Good evening class. As you know that we have completed our chapter quadratic equation but from NCERT, right? So now we will do some extra questions. अब extra questions करने से पहले बताता हूँ आपको क्या करना है। ये कुछ questions हैं, इसके बाद कुछ और questions भी देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। इन क्वेश्चंस की इक्वेशंस मैं बनाऊंगा, आंसर्स ये लिखे हुए हैं, आंसर्स आपको लाने हैं सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व करने के आपको तीनों मेथड आते हैं, तीनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये आंसर्स आपके आने चाहिए और ये वाला काम मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस तरह के 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अलग अलग तरह के। ठीक है, तो ये 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर तरीके से करे हुए आपको आज ही मेरे को सेंड करने हैं। ठीक है ना, बिफोर 9:50। क्लियर है ये चीज़? ये हो गया आज का होमवर्क। जो मैं आपको कल का होमवर्क दूंगा वो आपको मिलेगा मॉर्निंग में, और उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ डेफिनेशंस इस तरह की हैं, वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ चीज़। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, यानी कि एक के बाद एक। तो अगर आप एक नंबर को x मानोगे तो दूसरा नंबर आपका x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, राइट। तो अगर कहीं पे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा, राइट। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन या ओड इंटीजर्स आ जाए, मतलब जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, अभी मैं उसमें बताऊंगा, तो क्या लिखेंगे वो क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, राइट। अगर कहीं पे लिखा है डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स, 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो आप कैसे लेट करोगे? लेट वन नंबर इक्वल्स टू x, एक नंबर x हो गया। 12 को तोड़ना है, 12 को 2 पार्ट्स में तोड़ना है, तो 12 का एक पार्ट तो x हो गया, बचा हुआ पार्ट कितना होगा? मान लेते हैं y, रफ में x प्लस वाई 12, मतलब मैं 12 को तोड़ रहा हूँ x और y की फॉर्म में। तो अगर एक x है तो y कितना आ जाएगा? 12 माइनस x है। तो इसका मतलब अदर नंबर क्या आएगा? y मानने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको रफ में समझाने के लिए है। अगर आपने एक को x मान लिया तो दूसरे को क्या मानोगे? 12 माइनस x मान। तो अगर कहीं पे डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको एक को x मानना है और दूसरे को जो दिया हुआ है उसमें से माइनस करके मानना है। यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है? x माइनस 12 लिख देते हैं, वो गलत किया होता है, इस चीज़ का ध्यान। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 21, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया है, एक्सरसाइज में भी किया है। अगर दो नेचुरल नंबर्स या दो नंबर्स का सम मुझे दे रखा है, तो मैं एक नंबर को x मानूंगा और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास? सम माइनस x, यानी कि 21 माइनस x हो जाएगा। तो देखो, एक ही चीज़ को वो डिवाइड के तौर पे भी लिख सकता है, एक ही चीज़ को वो सम के तौर पे भी लिख सकता है, बस आपको पढ़ के एक बार ही समझ आएगा। नाउ नेक्स्ट इज टू इंटीजर्स डिफर बाय 3, डिफरेंस दे दिया। अब दो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को नंबर होते हैं जिसमें प्लस माइनस और जीरो सब आ जाते हैं, बस पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आते, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। टू इंटीजर्स डिफर बाय 3, तो उनमें से ऑब्वियस सी बात है एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तभी तो डिफरेंस आया होगा उनके बीच में। तो लेट लार्जर इंटीजर, ये सारे होमवर्क में मिलने वाले हैं आपको कल। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि किस क्वेश्चन में किसका मतलब क्या है और आप कैसे लेट कर सकते हो। लार्जर इंटीजर x है, ठीक है। अब मैं रफ में करता हूँ, लार्जर इंटीजर x है और स्मॉलर इंटीजर y मान लेता हूँ, तो x माइनस वाई कितना दे रखा है उन्होंने? 3 दे रखा। डिफरेंस कितना दे रखा? 3। ये लार्जर हो गया आपके पास और ये स्मॉलर हो गया, राइट। अब मुझे y तो नहीं चाहिए, तो y की मैं क्या निकाल लूँगा? वैल्यू निकाल लूँगा। अब ये x उधर जाएगा, तो x इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये माइनस उधर भेज देंगे तो ये माइनस साइन चेंज कर देगा, ये माइनस 3 प्लस x हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3। ठीक है, तो जब आपके पास डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है जिसमें दो इंटीजर्स, दो नंबर एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं, तो अगर आप लार्जर इंटीजर को x मान रहे हो, तो आपके पास जो दूसरा इंटीजर आएगा
कितना आएगा x माइनस 3। ये आप रफ में एक बार निकाल कर भी देख सकते हो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, ठीक है। बेसिकली लार्जर में से स्मॉलर को माइनस किया तभी तो +3 आया ना। उसके बाद मैंने स्मॉलर को y माना तो मुझे y नहीं चाहिए, तो मैंने y की वैल्यू निकाल ली यहाँ से सॉल्व करके। पहले x को उधर भेज दिया, फिर माइनस को उधर भेज दिया और ये आ गया y = x माइनस 3। तो आपके पास दोनों इंटीजर पता चल गए, एक इंटीजर x, दूसरा इंटीजर x माइनस 3, राइट। ये चीज हो गई। अब क्या करना है, अब आपके पास एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब एक के बाद एक। तो अगर आपने एक नंबर x माना है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी x + 1 और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा x + 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेट करना होता है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको कल होमवर्क में मिलने वाले हैं जो आपको करने होंगे, राइट। जो आज मैं क्वेश्चंस आपको समझाने वाला हूँ ये क्वेश्चंस आपको आज ही मुझे करके भेजने हैं बिफोर 9:30। इक्वेशंस मैं बना रहा हूँ, आपको सिर्फ सॉल्व करना है विद एनी मेथड यू लाइक। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर्स। अब यहाँ पर भी कॉन्जिक्यूटिव की बात हुई है, तो लेट 1 इंटीजर इक्वल्स टू x, लेकिन यहाँ पर उसने ओड वर्ड ऐड कर दिया। ओड का क्या मतलब है, ओड का मतलब ये कि अगर एक नंबर 3 है जो कि ओड है तो इसके बाद अगला ओड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, इसके बाद वाला नंबर चाहिए, लेकिन शर्त इज कि वो भी कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो 3 के बाद अगला कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर क्या आएगा, 5 आएगा। 17 के बाद क्या आएगा, 19। 23 के बाद क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो अगर एक नंबर x है तो x + 1 करके नहीं आ रहा है, 3 में +1 करूँगा तो 4 आ जाएगा, विच इज़ नॉट अ ओड इंटीजर, ठीक है। तो मुझे अगर 5 चाहिए तो मुझे उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा। अदर कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर विल बी x + 2। बस सारी चीज़ यहाँ पे यही ध्यान रखने वाली है कि अगर उसमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहा है या कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कहा है तो आप एक नंबर x मानोगे और दूसरा नंबर मानोगे x + 1, क्योंकि उसके बाद अगला नंबर वही आता है। बट अगर वो मेंशन कर दे ओड या इवन, चाहे ओड करे चाहे इवन करे, आपको एक ही चीज़ रखनी है दिमाग में कि अगर एक नंबर x है, ठीक है, तो उससे अगला भी ओड ही होना चाहिए, क्योंकि ओड मान रहे हो ना, वहाँ पे ओड लिख दिया तो ओड लाने के लिए आपको 2 प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस करने से काम नहीं चलेगा। आप 23 में 1 प्लस कर दो 24 हो जाएगा, इसमें 1 प्लस करो 4 हो जाएगा, इसमें 1 प्लस करो 18 हो जाएगा, विच आर इवन नंबर्स, तो वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक नंबर अगर आपका x है तो दूसरा नंबर शुड बी x + 2, राइट। नाउ whose product is 195। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 195। बस सारा खेल आपका इसी चीज़ का था, कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर्स का था। तो आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा, 195 इधर आ जाएगा, उधर 0 बचेगा। अब ये इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आंसर है, ठीक है। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास x की 2 वैल्यूज रहेंगी, एक पॉजिटिव रहेगी एक नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर्स का है, अगले नंबर्स कहे हैं उसमें, ठीक है ना। तो जब आप कैलकुलेट करोगे इसमें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी एक माइनस में आएगी, जिससे आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, उस वैल्यू को आप क्या कर देंगे, नेगेटिव। सेकंड देख लेते हैं, फाइंड अ नेचुरल नंबर whose स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84।
पहले तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वगैरह कुछ नहीं दे रखा उसमें, तो सिंपल सा मान लेते हैं लेट द नेचुरल नंबर इक्वल्स टू एक्स। नेचुरल नंबर को एक्स मान ले जो निकालना, whose स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। अगर मैं इस नेचुरल नंबर का स्क्वायर डिमिनिश कर दूँ, डिमिनिश मतलब कम कर दूँ, कितना 84। नेचुरल नंबर बताना आपको कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 वाले। अब उसको हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, मैंने एक्स मान लिया। उसने कहा है अगर मैं उसके स्क्वायर को डिमिनिश कर दूँ बाय 84 देन इट विल बी इक्वल टू, तो ये इक्वल हो जाएगा थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स किसका, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर है आपके पास उससे 8 ज़्यादा का, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। जो भी आपके पास गिवन नंबर है, नेचुरल नंबर है, उससे 8 अगर आप ज़्यादा कर दें, 8 मोर देन द गिवन नंबर, तो उसका थ्राइस करने पे जो आता है वो इसके इक्वल होगा। सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़ के समझ के सही इक्वेशन बनानी है। जहाँ आपको कंफ्यूजन हुआ, जहाँ पे आपको डाउट लगा, वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को, इस डाउट को कैसे दूर करोगे, बाय प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। बस इसके बाद क्या करना होता है, इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 24 इधर आया माइनस का हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व करना है आपका। ठीक है, यहाँ पर भी x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा है नेचुरल नंबर है एंड नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेन एनी नेगेटिव वैल्यू, राइट। सो देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। पूरे गिनते ना आपको नोटबुक में क्वेश्चन विद स्टेटमेंट और उसका सॉल्यूशन भी वही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मुझे खाली सॉल्यूशन करके भेज दिया, एक आधे बच्चे ने ये भी किया, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी बनी बनाई और उसका सॉल्यूशन निकाल के दे दिया, ऐसा नहीं करना आपको, राइट। अ नेचुरल नंबर, फिर से नेचुरल नंबर की बात हो रही है, सो लेट द नेचुरल नंबर इक्वल्स टू एक्स। जो नेचुरल नंबर है वो x हो गया। When increased by 12, जब आप इस नेचुरल नंबर को इंक्रीज करते हो by 12, बढ़ा दिया हमने 12 से, इक्वल्स टू, तो ये इक्वल हो जाता है 160 टाइम्स, 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, अपने ही रेसिप्रोकल का 160 टाइम्स हो जाता है। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, आपको क्या करना है, नंबर को फाइंड करना है। क्वेश्चन चेक कर ठीक है, फाइंड द नंबर। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने नेचुरल नंबर निकालना था, उसको x मान लिया, फिर कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगानी शुरू की। व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, नेचुरल नंबर को इंक्रीज किया बाय 12 इक्वल्स, देन वो इक्वल हो जाता है 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, अपने ही रेसिप्रोकल का 160 टाइम्स हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 160 अपॉन x, ये x इधर आकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा। यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाता है। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, फिर 160 इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर से सॉल्व करके आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव होगी, नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेन एनी नेगेटिव नंबर, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Had Ajita scored 10 more marks in her maths out of 30 marks, अगर अजीता के मार्क्स 10 ज़्यादा आ जाते, 30 नंबर का कोई पेपर था, अगर उसके 10 नंबर ज़्यादा आ जाते, मुझे नहीं पता कितने आए हैं, लेकिन अगर उसके 10 नंबर और ज़्यादा आ जाते तो 9 times of these marks would have been the square of her actual marks। क्या कह रहा है ये, इसको भी लिख के समझाता हूँ मैं। How many marks did she get in the test? एक्चुअली में कितने मार्क्स अजीता के आए थे। पहले तो देखो लेट कर दो, लेट द एक्चुअल मार्क्स ऑफ अजीता, कितना मान के चलो, x मार्क्स करके, राइट। अब x मार्क्स उसके आए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, हैड अजीता स्कोर 10 मोर मार्क्स, अगर उसके किसी तरह 10 नंबर ज़्यादा आ जाते, मतलब x तो आए थे, अगर उससे 10 और ज़्यादा आ जाते, x प्लस 10 हो जाते, देन 9 टाइम्स दीज मार्क्स, तो इनका 9 टाइम्स। अब ध्यान से पढ़ना इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, कैसे क्वेश्चन की इक्वेशन बनती है, बस यही सारा खेल है। 9 टाइम्स दीज मार्क्स, कौन से मार्क्स, जब 10 ज़्यादा आए हुए हैं उनका 9 टाइम्स, वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स, वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स, उसके जो एक्चुअल मार्क्स थे उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। हैड अजीता स्कोर 10 मोर मार्क्स, अगर अजीता के 10 नंबर ज़्यादा आ जाते, हम क्या मान के चल रहे हैं, कितने आए हुए हैं, x आए, तो अगर उसके 10 ज़्यादा आ जाते तो अब कितने हो जाते, x प्लस 10 आउट ऑफ 30 मार्क्स। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। देन 9 टाइम्स दीज मार्क्स, तो उन मार्क्स का 9 टाइम्स would have been the square of our actual marks, उसके एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर के इक्वल होता। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इन अदर वे देते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, राइट। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन, कोई डाउट होगा मुझे व्हाट्सएप कर देना। राइट नाउ, अब जैसे 2 डिजिट वाले क्वेश्चन किए थे पिछले चैप्टर में, बहुत सारे 2 डिजिट वाले क्वेश्चन किए थे, इस चैप्टर में भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, लगभग क्वेश्चन सेम है, बस उनको करने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देते हैं। जैसे हमने वो देखा था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, ऐसे ही स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन देखे थे। यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रही है, कुछ और पूछ रही है। A 2 digit number contains the smaller of 2 digits। आपको पता है एक 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी 2 डिजिट नंबर लिख दीजिए, उसमें आपको कितनी डिजिट्स मिलेंगी, 2 डिजिट्स मिलेंगी, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी डिजिट्स हैं ये आपकी यूनिट डिजिट है, ये आपकी टेंस डिजिट है, यूनिट टेंस, यूनिट टेंस, यूनिट टेंस। ऐसा भी हो सकता है कि टेंस डिजिट यूनिट डिजिट से छोटी हो, ऐसा भी हो सकता है टेंस डिजिट यूनिट डिजिट से बड़ी हो, टेंस डिजिट यूनिट डिजिट से बड़ी हो, या फिर दोनों ही इक्वल हो, कोई सा भी केस हो सकता है, राइट। अब उसने क्या कहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसमें कंटेन्स द स्मॉलर ऑफ 2 डिजिट्स, मतलब उन दोनों में से जो भी उसकी 2 डिजिट्स हैं उन दोनों में से एक छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, और वो कहाँ पर है, यूनिट प्लेस पर है। तो उसने पहले ही बता दिया कि यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर आने वाला है वो टेंस प्लेस से छोटा रहने वाला है, ये कंडीशन उसने पहले ही बता दी। तो लेट द स्मॉलर ऑफ 2 digits
जो कि स्मॉलर है दोनों में से, विच इज एट, और कहाँ पर है वो, यूनिट प्लेस पर, विच इज एट यूनिट्स प्लेस, उसको मान लेते हैं x। ठीक है, क्या मान लिया, x। पिछले चैप्टर में मैंने यूनिट डिजिट को y माना था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो अब भी आप यूनिट डिजिट वाले प्लेस को y मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। हालांकि ये सब वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, बस नूनू टुन्नू चुन्नू मत रख देना नाम, x y a b c d रखना, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर जो मेरे पास नंबर है वो मैं y मान रहा हूँ, और विच इज़ द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द 2 डिजिट्स, मतलब जो 2 डिजिट्स होती हैं उसमें से छोटे वाला, राइट। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का प्रोडक्ट, डिजिट्स का प्रोडक्ट, जो डिजिट्स हैं यानी कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट है और जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है, उनका प्रोडक्ट इतना है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 5। देखो यहाँ से आएगा मेरे पास दूसरी डिजिट, डिफरेंस से, डिफरेंस मैंने कहा था ना अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको, जब डिफर दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो, डिफरेंस इज 5, डिफरेंस कितना दे रखा है, 5। मान लेते हैं टेंस डिजिट आपके पास x, जैसे पिछले चैप्टर में करते थे ना, यूनिट डिजिट को y मान लिया, टेंस डिजिट को x मान लिया। बस यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल को हटा देना है, ताकि मेरे पास एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बने। कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वही कोशिश करने वाला हूँ। डिफरेंस दे रखा है 5, मतलब टेंस डिजिट और यूनिट्स डिजिट में 5 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस 5 करके 5 आया, या y माइनस एक्स करके 5 आया। सोचने वाली बात है, x माइनस वाई करके 5 आया या y माइनस एक्स करके 5 आया, x माइनस वाई करके 5 आया होगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि y जो है वो स्मॉलर है, y x से छोटा है, तो y माइनस एक्स करके प्लस का 5 आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब x माइनस वाई क्या हो गया, 5 हो गया, और यहाँ से अगर मुझे x निकालना है, x को तो हटाना है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस वाई। तो आपको टेंस डिजिट को x मानने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखेंगे उसको डायरेक्ट 5 प्लस वाई, ब्रैकेट में रीजन देंगे आप, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन 2 digits is 5, difference between 2 digits is 5, it is given, ये given, ये वाला मार्क आपका रफ में है, ठीक है, आपको ध्यान रखने के लिए। नाउ अब उसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि प्रोडक्ट वाली चीज रहेगी ना, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है, तो एक डिजिट तो ये हो गई टेंस वाली, और दूसरी डिजिट क्या हो गई, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 24 है। बस यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, और फिर आप इसको सॉल्व कर दोगे, राइट। क्लियर है ये चीज। तो बेसिकली जो भी हमने आज क्वेश्चन किए हैं, और अभी जो आगे मैं आपको कराने वाला हूँ, अभी मैं आपको एक डिजिट्स वाला क्वेश्चन और देख लूँगा, ठीक है, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आते हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए, जिसमें हम 2 डिजिट्स की बात करते हैं। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं इस वीडियो। तो देखो कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं 2 डिजिट नंबर के बेस पे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी पहले किया था उससे, और थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A 2 digit number is such that the product of its digit is 12. प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स दे रखा है, यानी कि टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट का जो प्रोडक्ट आएगा वो 12 है, राइट। When 36 is added to this number, जब इस नंबर में, यानी कि अब मुझे नंबर लिखना पड़ेगा, इससे पहले क्वेश्चन में मुझे नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ डिजिट से ही काम है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 36 is added to this number, जब इस नंबर में 36 ऐड होगा
द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट्स क्या कर जाएंगी, अपने प्लेसेस से इंटरचेंज कर जाएंगी। मतलब जहाँ x था वहाँ y आ जाएगा, जहाँ y था वहाँ x आ जाएगा, जैसे हम पिछले चैप्टर में करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करनी है कोशिश की, एक ही वेरिएबल में रहे हमारा क्वेश्चन। तो देखो किस तरह से होगा। इसने ना मुझे सम दिया ना डिफरेंस दिया, सिर्फ क्या दिया है फिलहाल यहाँ पे प्रोडक्ट, तो मुझे इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। लेट द यूनिट्स डिजिट y मानना चाहे y मान लीजिए, x मानना चाहे x मान लीजिए। अब तक सब जगह y माना है तो अभी y मान देते हैं, कोई फर्क नहीं, राइट। अब x और y, अगर मेरे पास 10th डिजिट x होगी जैसे हम पहले चैप्टर में मानते थे, तो x और y का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 12 है ना, प्रोडक्ट इज 12। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 12 अपॉन y, कितना आएगा 12 अपॉन y। सो मुझे यहाँ पर x मानने की यानी कि नया वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। मैं 10th डिजिट को डायरेक्ट क्या लिखूँगा, 12 अपॉन y रफ में निकाल के लिखूँगा, राइट। सो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 12, राइट। ये आपका रफ हो, क्लियर है यहाँ तक। नाउ नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर। याद करो पिछले चैप्टर में कैसे लिखते थे 2 डिजिट नंबर को, 10x प्लस y लिखते थे, याद आ रहा है। ये यूनिट डिजिट होती थी और ये 10th डिजिट होती थी x, है ना। ये जनरल फॉर्म लिखी थी 10x प्लस y, तो अब भी मैं वही करने वाला हूँ। 10th डिजिट क्या है मेरे पास, 12 अपॉन y, 12 अपॉन y। पिछले चैप्टर में x और y मान लेते थे, यहाँ पर x को इग्नोर किया है, तो यहाँ पे 10th डिजिट क्या है, 12 अपॉन y। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। तो 10th डिजिट आपकी यहाँ पे क्या होगी, 12 अपॉन y, तो मैंने 12 अपॉन y किया, प्लस यूनिट डिजिट क्या है आपके पास, तो आपके पास नंबर ये बन जाता है 2 डिजिट नंबर, राइट। अब नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंज भी होना है ना बाद में जाके, तो यहीं पे देख लेते हैं पहले कि इंटरचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा। इंटरचेंज होने का मतलब है यूनिट डिजिट 10th डिजिट और 10th डिजिट यूनिट डिजिट बन जाएगी, राइट। तो मतलब यहाँ पर ये जो 10th डिजिट है ये यूनिट डिजिट की जगह चली जाएगी, और ये जो यूनिट डिजिट है ये 10th डिजिट की जगह चली जाएगी। दैट मीन्स नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस 12 अपॉन y। यूनिट डिजिट यहाँ पर आ गई 10 के साथ, और 10th डिजिट यूनिट की प्लेस पर आ गई। ये हो गया इंटरचेंज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इंटरचेंज कब हुआ, when 36 is added to this number, जब इस नंबर में, नंबर तो ये है ना मेरे पास, वो तो डिजिट्स थी, नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये है। when 36 is added to this number, इस नंबर में क्या ऐड हुआ, 36 ऐड हुआ, then the digits interchange their places, तब डिजिट्स इंटरचेंज कर जाते हैं। मतलब इसमें अगर 36 ऐड कर दूँ तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या बताया, मेन क्या है। पहले तो प्रोडक्ट की हेल्प से मैंने एक ही वेरिएबल में दोनों चीज़ें लिख ली, यूनिट डिजिट की और 10th डिजिट की। उसके बाद मैंने 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ ये होता है 10 × 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। उसके बाद इंटरचेंज करके क्या आता है वो लिख दिया, यूनिट डिजिट 10th की जगह चली गई और 10th वाली यूनिट की जगह चली गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा था कि अगर आप नंबर में 36 ऐड कर दो तो आपके पास नंबर कैसा हो जाता है, इंटरचेंज हो जाती है, डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। नाउ अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करके आपके पास क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, जिससे आप y की वैल्यू को फाइंड आउट कर दोगे। एलसीएम लेकर 120 + y² + 26y 10y² + 12y, y से y कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल हो गया ये, 120 + y² + 26y = 10y² +
यहाँ से तो बन जाएगी डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर आप उसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे और फाइनल आंसर निकल जाएगा आपके पास। उसने नंबर पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपका जब y निकलेगा तो इसका मतलब यूनिट डिजिट निकलेगी, उससे आप टेंस डिजिट निकालोगे और फिर फाइनली आपको नंबर निकाल के दिखाना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नंबर निकालने के मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। किसके ऊपर है? फ्रैक्शन के ऊपर है, जैसे पिछले चैप्टर में किए थे। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, इनमें तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। सो देख लेते हैं क्या कह रहा है। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। तो पहले तो न्यूमरेटर को कुछ मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x। अभी भी कुछ बच्चे लेट का यूज सही से नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके होमवर्क भेजते हो उसमें मैं देखता हूँ। तो जब आप किसी चीज़ को मानते हो तो आप लेट लिखते हो, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को निकाल रहे हो तो आप इट इम्प्लाइज का साइन लगा रहे हो। किस चीज़ का साइन है? इट इम्प्लाइज का साइन है। आप डिनोमिनेटर निकाल रहे हो न्यूमरेटर की हेल्प से, मतलब इस लाइन की हेल्प से आप ये वाली लाइन लिख रहे हो, तो इट इम्प्लाइज का साइन आएगा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर, एक ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है आपकी? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होते हैं x अपॉन 2x प्लस 1, राइट। नाउ इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, सम ऑफ फ्रैक्शन का सम किसके साथ? उसी के रेसिप्रोकल के साथ। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, ठीक है। इज इक्वल टू दिस 2 होल 16 अपॉन 21। फाइंड द फ्रैक्शन। अब क्या होगा? अब आपके पास देखो वेरिएबल एक ही है x, आप इसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे। यहाँ पे एलसीएम लेके ये देना, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 है, x की कमी है तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का स्क्वायर। बस अब ये सॉल्व होके क्या बनेगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, और सॉल्व करके फाइनल आंसर क्या निकलेगा आपके पास? x निकलेगा, जो कि न्यूमरेटर है। फिर आप डिनोमिनेटर निकालोगे और फाइनली अल्टीमेटली आप क्या निकाल के बताएंगे? फ्रैक्शन निकाल के बताएंगे, राइट। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। टाइप्स होते हैं बेसिकली है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सारे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें पेपर में कोई कंफ्यूजन ना बचे खास। एक एज वाले क्वेश्चंस किए थे हमने पिछले चैप्टर में, एज वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर। इफ ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। अगर ज़ेबा 5 साल छोटी होगी जितनी आज उसकी एज है, एक्चुअल एज है, अगर उससे 5 साल छोटी होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, 5 साल पहले जो उसकी एज थी उसका स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times। क्या कह रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिलहाल पहले तो मान के देख लेते हैं कि उसकी प्रेजेंट एज क्या। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ज़ेबा, फिर समझने की कोशिश करेंगे। x years, एज वाले क्वेश्चन में पहले प्रेजेंट एज मान लेते थे ना, ठीक है। अब बात करते हैं 5 साल पहले की। 5 साल पहले की ज़ेबा की एज कितनी रही होगी? x माइनस 5 years, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना जब आप x years मान रहे हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि x 5 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो 5 साल पहले की बात करेंगे, तभी तो ज़ेबा एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो जब 5 साल से बड़ी होगी ज़ेबा तभी तो 5 साल पहले की बात कर पाऊँगा मैं। तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? x माइनस 5 years होगी। अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है।
If Zeba were younger by 5 years, अगर Zeba को 5 साल छोटा कर दें, what she really is, जितनी वो आज है, यानी कि आज x है तो 5 साल पहले x minus 5. Then the square of her age, तो उसकी एज का स्क्वायर 5 साल पहले वाली उसकी एज का स्क्वायर would have been 11 more than 11 ज़्यादा हो जाता है more than 5 times her actual age. उसकी एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से 11 ज़्यादा हो जाता है उसका स्क्वायर. मतलब क्या उसने कहा if Zeba were younger by 5 years, Zeba को 5 साल छोटा कर दें, what she really is, जितनी वो आज है, then the square of her age, तो उसकी एज का स्क्वायर 5 साल पहले वाली एज का स्क्वायर would have been 11 more than 5 times her actual age. उसकी एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से कितना ज़्यादा हो जाता है, 11 ज़्यादा हो जाता है. तो ये बन गई आपकी इक्वेशन. बस इसको सॉल्व कर लेंगे. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके. इक्वेशन बन गई. इसको सॉल्व कर लेना. कोशिश करना कि आपको सारे मेथड आते हो, फैक्टराइजेशन भी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी. ठीक है. कराने तो मुझे 10 क्वेश्चन थे, लेकिन अभी 8 ही हो रहे हैं. ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो बाकी ये क्वेश्चन कल वाली वीडियो में देखेंगे. होमवर्क आपको पता ही चल गया है कैसे करना है. आज आपको ये 8 के 8 क्वेश्चंस के मुझे परफेक्ट सॉल्यूशंस निकाल के दिखाने हैं, पर्टिकुलर एक सिस्टेमेटिक तरीके से. राइट. क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा एंड तक. राइट. फिर क्वेश्चन, फिर उसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा एंड तक. इस तरह से आपको करके दिखाना है. और कल का होमवर्क आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा ऑन योर व्हाट्सएप.